सनातन में पीपल को, बरगद को, ऐसे जो वृक्ष हैं हमारे, उनको हम देवता का रूप देते हैं। तो मैं आपको इस पेड़ को बहुत नज़दीकी से दिखाऊंगा और इसकी क्वालिटीज़ भी बताऊंगा। मैं आपको ये इस पेड़ को बहुत नज़दीकी से दिखाने वाला हूँ और साथ में जो थान है, शिव जी का जो थान है और एक छतरी है, उसको भी हम दिखाएंगे। आइए दोस्तों, आज हम आए हैं मिसर की तिवैया नाम की एक जगह पे। यहाँ बहुत ही एक शानदार, एक पुराना प्राचीन बरगद का पेड़ है और इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो वापस आके ज़मीन में आने लगी हैं और ये धीरे धीरे अपना आकार लेता ही जा रहा है। जहाँ तक समय की बात है, मुझे लगता है इसके हिसाब से मैं देखूँ तो लगभग 500 साल का तो मुझे लगता ही है। मेरे साथ क्षेत्रीय निवासी भी हैं, यहाँ किसान हैं और यहाँ पास में ही हमें मुलाकात हो गई इनसे। ये मेरा शेर चढ़ गया ऊपर, गिर मत जाना लेकिन। ये मत चूके चौहान। शाबाश। ये कितनी मजबूत इसकी जो जड़ें हैं और यहाँ पे कुछ छतरियाँ वगैरह भी बने हुए हैं। शिव जी का एक थान भी बना हुआ है, लेकिन एक राहगीर के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे बैठ के वो कुछ पल जो आराम से रुक सकता है, विश्राम कर सकता है। जैसे यहाँ क्षेत्रीय जानकारी मुझे मिली है कि ये जगह कभी डाकुओं का अड्डा हुआ करती थी। लगभग कोई 50 साल पहले की बात रही होगी, 1975 के आसपास। ये जगह डाकुओं का बसेरा हुआ करती थी। डाकू लज्जा, भटकना जैसे जग्गा, कुछ यहाँ डाकू थे जो यहाँ उन्होंने शरण लेते थे, रात में सोते थे, यहाँ खाते थे, पीते थे। 1975 में इमरजेंसी चल रही थी, उसी दौरान एक डाकू उन्मूलन कार्यक्रम चला और उस कार्यक्रम के तहत पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। वो अपनी जान बचाने के लिए जगह को छोड़ के बगल के ही गांव तोर में चले गए। और फिर यहाँ एक ऐसी बड़ी घटना हुई जो कभी आतंकवाद के दिनों में पंजाब में हुई थी, जिसपे एक बादल फिल्म बनी थी बॉबी देओल की। उस गांव में जिस प्रकार पूरे गांव में आग लगा दी गई थी आतंकवादियों को मारने के लिए, उसी प्रकार यहाँ भी एक ऐसी ही बहुत बड़ी घटना हुई दोस्तों कि इन डाकुओं को बाहर निकालने के लिए पूरे गांव में तोर में आग लगा दी गई। उसमें न केवल 8-10 डाकू मारे गए, कुछ बच भी गए उनमें से, बल्कि बहुत सारे गांव वाले भी मारे गए। और ये घटना इतनी बड़ी घटना थी दोस्तों कि पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी चर्चा हुई। ये इसकी जो जड़ें आप देख रहे हैं, ये जड़ें इतनी मजबूत हैं कि ये जमीन में गड़ती जाती हैं और ये जड़ें एक रस्सी का, मजबूत रस्सी का काम करती हैं। ये इनको पकड़ के आराम से आप ऊपर तक चढ़ सकते हैं यदि आपके हाथों में दम है तो। और ऐसे ये देखेंगे, ये धीरे धीरे, ये मुख्य तना इसका ये है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो, ये अब इसका तना बनता जा रहा है। वास्तव में ये इसकी जड़ें हैं। ये जड़ें धीरे 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 एक दिन इसका रूप ले लेंगी तने का। आज अभी मैं इस जड़ों के बीच में खड़ा हूँ। ये जड़ें आप यदि गौर करें तो बहुत दूर तक, एक बड़े दूरी तक ये इसकी जो जड़ें हैं काफी दूर दूर तक फैली हुई हैं और ये बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ पे एक थान लगाए गए हैं। ये इस बात का ही है कि भाई हम बरगद को किसी भी भगवान या देवता से कम नहीं समझते। ये जो वृक्ष हैं यही प्रकृति के अंग हैं, ये हमारे जीवन यायक हैं। यहाँ आप देखेंगे शिव जी के प्रतीक के रूप में शिवलिंग जो है विराजमान है। ये कोई खंडर, कोई कमरा है, तो पहले शायद कोई यहाँ रहता होगा। हाँ, ये कुआं है, ये कुआं भी है, यहाँ कुआं भी है, शिवलिंग भी है, बर का पेड़ है, तिवरिया है, छतरी है। तो इससे ये तो क्लियर है कि किसी टाइम पे ये जगह काफी महत्व की रही होगी और यहाँ लोग आते जाते रहे होंगे। ऐसे ही किसी फिर प्राकृतिक स्थल की तरफ आपको ले चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि भारत एक विविधताओं से भरा, सुंदरताओं से भरा देश है। फिर ऐसी किसी एक अन्य जगह पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।